जब सिराज और साई ने आरसीबी को चुप करा दिया। सीयू ने सिराज को आउट किया। ये एक घटनापूर्ण ओवर था, पहली पारी का 5वां ओवर। वह फिल साल्ट को अकेले ही रन आउट करवा सकते थे, लेकिन वे चूक गए। फिर उन्होंने देखा कि गेंद मैदान से बाहर जा रही थी, जिससे उसे बदलना पड़ा। सिराज रिप्लेसमेंट बॉल से खुश नहीं थे और अंपायरों को गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों को मनाना पड़ा, क्योंकि वे शिकायत करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। उनके पास थोड़ा नाराज होने का अच्छा कारण था, क्योंकि गेंद मैदान से बाहर चली गई थी और पावरप्ले में टाइटंस के लिए जादुई तरीके से काम कर रही थी, और खास तौर पर सिराज के लिए। उन्होंने एक गेंद को देवदत्त पडिक्कल के पास से गुजरते हुए देखा था, रजत पाटीदार को पैड पर मारा था और छक्का लगने और गेंद बदलने तक अपनी लय हासिल कर रहे थे। हालांकि थोड़ा परेशान होने के बावजूद सिराज की नज़र गेंद पर थी और उनकी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद ने साल्ट को चकमा दिया और स्टंप्स को हिलाकर रख दिया। सीयू ने सिराज को आउट किया और आरसीबी के दर्शकों को चुप करा दिया, जो कभी उनके इस नौटंकी के लिए दिल खोलकर तालियां बजा रहे थे। उन्होंने उन्हें ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण दे दिए थे। खासकर गेंदबाजों के लिए मुश्किल मैदान पर पावरप्ले में सिराज ने अपनी पकड़ बनाए रखी, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े बताते हैं। सिराज 2023 से आईपीएल में 1-6 ओवर में गेंदबाजी करेंगे। चिन्नास्वामी में 14 मैच 16.25 पर 12 विकेट, एसआर 15.5, ईआर 6.29। अन्य स्थान 17 मैच 43.28 पर 7 विकेट, एसआर 30, ईआर 8.65। रिटेंशन से बाहर रखे जाने के बाद आरसीबी ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल नहीं करने का भी फैसला किया था, जब सिराज को टाइटंस ने 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। और इसलिए सिराज ने स्वीकार किया कि वह उस टीम के खिलाफ खेलने के लिए थोड़ा भावुक हो गया था, जिसका वह पिछले 7 सीजनों से हिस्सा था। मुझे लगता है, आप जानते हैं, उन्होंने नई गेंद के साथ शानदार गेंदबाजी की। उनकी लाइन वाकई बहुत अच्छी थी, उनकी लेंथ अच्छी थी और उन्होंने स्टंप्स को काफी परेशान किया। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। खेल के बाद हेड कोच एंडी फ्लावर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं बल्कि कड़वाहट भरा हो सकता है। आरसीबी के लिए उन्होंने अपनी सभी नीलामी में ऐसी गेंदबाजी आक्रमण की तलाश की थी जो परिस्थितियों के अनुकूल हो। पिछली नीलामी की गतिशीलता इस तरह से बदल गई थी कि वे अब चिन्नास्वामी स्टेडियम में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 2 गेंदबाजों को नहीं रख सकते थे। इसलिए फ्लावर अब दूसरी तरफ से सिर्फ इसकी प्रशंसा करने और सिराज को शुभकामनाएं देने के लिए रह गए थे, भले ही उन्होंने पावरप्ले के अंदर अपनी टीम को नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन बल्लेबाजी में जो गहराई हासिल हो गई थी, उसके कारण आरसीबी मध्य ओवरों में भी अपना रास्ता बनाने में सफल रही, जब तक कि एक और स्पेल ने उनकी योजना को विफल नहीं कर दिया। साई किशोर ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। साई किशोर ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। कॉपीराइट आईपीएल 4022 एक ऐसा स्पेल है जिसे अधिकांश कोच चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्पिनर से पसंद करेंगे। उसी रात जहां राशिद खान ने आईपीएल में अपना दूसरा सबसे महंगा स्पेल किया, उनके अनुभवहीन जोड़ीदार साई किशोर ने आईपीएल 2025 में अपना ड्रीम रन जारी रखा। तेज गेंदबाजों द्वारा पहले किए गए नुकसान की बदौलत साई किशोर ने ऐसे समय में गेंदबाजी शुरू की जब रजत पाटीदार के रूप में आरसीबी के सर्वश्रेष्ठ स्पिन हिटर पहले ही उनके रास्ते से हट चुके थे। लेकिन लियाम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा के बीच 52 रनों की साझेदारी ने आरसीबी को पटरी पर लाने में मदद करना शुरू ही किया था। साई किशोर ने पहले ही हवा में पूर्व को हरा दिया था, लेकिन एक नियमित कैच लपका गया। लेकिन स्मार्ट बाएं हाथ के स्पिनर ने अपने कोण और लंबाई पर काम करना जारी रखा। विकेट के चारों ओर से ओवर में ऐसा ही एक बदलाव तुरंत लाभकारी साबित हुआ, क्योंकि जितेश लिविंगस्टोन की तरह ही हवा में ही पिट गए, लेकिन इस बार राहुल तेवतिया ने कैच लपका। साई किशोर ने आईपीएल में पहली बार कैरम बॉल के वेरिएशन से कृणाल पांड्या को हराया और फिर लिविंगस्टोन और टिम डेविड के खिलाफ बैक एंड पर एक और कड़ा ओवर फेंका। साई सुदर्शन, उनके साथी टाइटंस और तमिलनाडु टीम के साथी ने इस स्पेल को संदर्भ में रखने का बीड़ा उठाया। मुझे लगता है कि इस खेल में ये साई किशोर का सबसे महत्वपूर्ण स्पेल था, क्योंकि विकेट तेज गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए बल्लेबाजों के रूप में, किसी भी बल्लेबाज के रूप में, यहां तक कि मेरे लिए भी, हम स्पिनरों से अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वह काफी समझदार थे और उन्होंने इस विकेट पर सही गति और सही कोण का इस्तेमाल किया जब उन्होंने टिम डेविड और लियाम लिविंगस्टोन को गेंदबाजी की।
मुझे लगता है कि उन्होंने कोन में गति का वास्तव में अच्छा इस्तेमाल किया और इसलिए मुझे लगता है कि उनका खेल शानदार रहा। तमिलनाडु के कप्तान साई किशोर की छवि बहुत ही विनम्र और मैदान के बाहर अलग अलग तरह की रुचि रखने वाले व्यक्ति की है। सुदर्शन कहते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जो खेल और अपनी कला